Hello, dear students. Assalamu alaikum. This is Mukhtar sir. Today, I welcome all of you with the new lecture here that is regarding the control and coordination in animals or animal systems. ठीक है? तो as far as the this chapter is concerned, the control and coordination is concerned, we have discussed and completed कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन केस ऑफ प्लांट सिस्टम्स. ठीक है, प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे रेगुलेट होता है, कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है जो इंड्यूस करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और कैसे मतलब ऐसे कौन से वो मॉलिक्यूल्स है विच आर इन्वॉल्वड विच डील कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोसेस इन केस ऑफ प्लांट सिस्टम्स. ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन केस ऑफ एनिमल सिस्टम्स. ठीक है, एज यू नो कंट्रोल ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, कोऑर्डिनेशन भी डिफाइन कर चुके हैं, लेकिन एनिमल सिस्टम तो आपको पता होता है इट इज अ मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉपिक maybe a cellular structure or multicellular heterotropic system. ठीक है, heterotropic system होता है that is animal. ठीक है, or you can say the animal is a dynamic, animated, moving, dynamic, perceiving and reacting being with determined growth and remarkable patterns of behavior. ठीक है, that is animal. Any system which shows an animated dynamic, which is an animated dynamic with reacting and perceiving being, यानी कि react भी stimulus को करेगा, perceive भी stimulus करेगा, with determined growth and remarkable patterns of behavior, that is known as animal system. तो आज हम animal systems में बात करेंगे. जहाँ पे भी मैं कोट करूँगा टर्म एनिमल सिस्टम, इट मीन्स एनिमल्स की बात हो रही है. ठीक है, सेल एज अ सिस्टम, इंडिविजुअल एज अ सिस्टम. ठीक है, मल्टीसेलुलर एग्रीगेट मास एज अ सिस्टम. तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोसेस इन एनिमल्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, एज पर एज द मल्टीसेलुलर एनिमल्स आर कंसर्न. ठीक है, अगर हम बात करेंगे मल्टीसेलुलर एनिमल्स, मल्टीसेलुलर एनिमल्स की बात करेंगे, प्रोटोजोनस की बात नहीं करेंगे. प्रोटोजोनस भी एनिमल्स है एज सेलुलर एनिमल्स. यहाँ पे अगर हम मल्टीसेलुलर एनिमल्स की बात करेंगे एक्सेप्ट स्पॉन्जीज, एक्सेप्ट स्पॉन्जीज, शाबाश बेटा, स्पॉन्जीज. ठीक है, और स्पॉन्जेस, वी कैन से इनको पॉरीफेरन भी बोलते हैं स्पॉन्जेस को. तो एज पर एज द मल्टीसेलुलर एनिमल्स आर कंसर्न्ड except sponges, they have a specialized cells called nerve cells. ठीक है, मल्टीसेलुलर इंडिविजुअल्स में स्पेशल और डिफरेंशिएटेड सेल होता है दैट इज नर्व सेल. नर्व सेल, इस नर्व सेल को न्यूरॉन भी कहा जाता है, न्यूरॉन भी बोलते हैं. ठीक है, नर्व सेल और न्यूरॉन, इट इज अ डिफरेंशिएटेड और स्पेशलाइज्ड सेल टू परफॉर्म द फंक्शन. यानी कि ये नर्व सेल्स जो होते हैं न्यूरॉन्स, दे रेस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज. यानी कि मल्टीसेलुलर एनिमल्स डू रेस्पॉन्ड जस्ट लाइक द प्लांट सिस्टम्स में हमने इन्हें बात की थी कि प्लांट सिस्टम्स रेस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलाई in case of plant coordination and control processes. Similarly, multicellular animals में भी respond करते हैं stimulus को and coordinate their activities. ठीक है, तो by virtue of a special type of cells known as nerve cells or neurons. ठीक है, nerve cell और neuron, तो उनकी बदौलत वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं. Besides that, in multicellular animals you can see their molecules as chemical messengers, hormones. ठीक है,
जिस तरह आपने पढ़ा है कि प्लांट सिस्टम्स में भी फाइटो हार्मोन्स होते हैं, वो रेगुलेट करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोसेस को। सिमिलरली इन एनिमल सिस्टम्स, मल्टीसेलुलर एनिमल्स में वहाँ पे भी हार्मोन्स होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, तो वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नटशेल में कुल मिला के हम कहेंगे कि इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स we have two systems there in order to control and coordinate the activities in animals. ठीक है, in multicellular animals we have two systems. One is known as nervous system, second is known as endocrine system, endocrine system. These are two systems, they coordinate the activities of different organs, different cells within the animal system in order to regulate its physiological mechanisms. ठीक है, to act as a unit system, to act as a unit surviving individual system. ठीक है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं किसमें, मल्टीसेलुलर यानी कि एनिमल्स में। यूजुअली हम बात करेंगे मल्टीसेलुलर एनिमल्स में, वहाँ पे आपको दो सिस्टम्स देखने को मिलेंगे। एक तो आपका है नर्वस सिस्टम, सेकंड इज एंडोक्राइन सिस्टम। तो अब ये यहाँ पे नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम जो होता है मतलब एनिमल्स में, इट इज अ सिस्टम और नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स। ठीक है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, नर्व गैंग्लिया which control the what we call it sensory functions, which control the sensory functions in case of animal systems. So on this other hand we have an endocrine system here. ठीक है, endocrine system, it is a network of endocrine glands, their secretions. ठीक है, endocrine glands and their secretions that regulate the physiological processes in case of animals to act as an individual unit. ठीक है, this is an endocrine system. Endocrine system is that system which comprises different endocrine glands, their secretions, endocrine glands and their secretions in order to perform the control and coordination process in case of animals. ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जो हार्मोन सिक्रीट करता है, and these endocrine glands are ductless glands. तो कुल मिलाकर हम यही कहेंगे कि control and coordination process in case of animals is governed by two systems. One is known as nervous system and second is known as endocrine system. Control and coordination in higher animals, especially vertebrates including humans, takes place through nervous system as well as hormonal system, that is known as endocrine system. ठीक है, that is it. So we have two systems there. One is nervous system, that is composed of neurons, nerve ganglia and associated structures that form the organs in our body, in body of an animal, in order to perform the control and coordination process, in order to regulate the physiological network in animals. ठीक है, तो likewise we have another system, that is hormonal endocrine system. That is hormonal system or endocrine system. It is a system that comprises set of different endocrine glands or ductless glands and their secretions. These secretions are hormones, and these hormones are secreted at one region and control the process in an individual at another place. And these are part of our coordination in part of the coordination and control activities in case of animals as well as humans. ठीक है, तो before we describe the control and coordination in humans, it will we should come across through sense organs. ठीक है, receptors and effectors. तो रिसेप्टर क्या होता है, सेंस ऑर्गन क्या होता है, इफेक्टर क्या होता है, उसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे रिसेप्टर के बारे में। सेंसरी सिस्टम को पढ़ने से पहले हम
कुछ चीजें जानेंगे। रिसेप्टर, और रिसेप्टर क्या होता है? A receptor is a cell or a group of cells in a sense organ which is sensitive to a particular type of stimulus, a particular type of change in the environment। यानी कि पर्टिकुलर स्टिमुलस वही चेंज होती है जो एनवायरमेंट वो चेंज होती है जो ट्रिगर करती है एक इंडिविजुअल को टू रिस्पॉन्ड ओवर इट। ठीक है, तो रिसेप्टर जानेंगे पहले, ये रिसेप्टर क्या होता है। तो रिसेप्टर में बी ए सिंगल सेल स्ट्रक्चर और इट में बी ए ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, रिसेप्टर सिंगल सेल या ग्रुप ऑफ सेल्स होता है एंड विच इज सेंसिटिव, जो सेंसिटिव होती है टू ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस। रिसेप्टर इज ए cell or group of cells which is sensitive to a particular, or simply we can say specific, which are sensitive to a particular response। ठीक है, sensitive to a particular type of response, to a particular type of what we call it stimulus, sorry, it is a cell or a group of cells which is sensitive to a particular or a specific type of or a specific kind of stimulus, environmental stimulus। ठीक है, तो stimulus होता है environmental change, any environmental change that happens in the environment and that causes the organism to react over it। ठीक है, to respond over it, that is known as stimulus। तो पर्टिकुलर स्टिमुलस को परसीव करेगा सेल या ग्रुप ऑफ सेल्स, तो वो सिग्नल भेजेगा न्यूरॉन्स के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम को in order to detect the change, in order to detect the nature of what we call it stimulus, nature of stimulus को डिटेक्ट करने के लिए रिसेप्टर्स होते हैं जो सिग्नल भेजते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ठीक है, तो क्या है, यानी कि what we call it receptor। receptor is a cell or a group of cells, किसमें होता है, सेंस ऑर्गन में। ठीक है, receptor is a cell or a group of cells in a sense organ which is sensitive to a particular or specific type of stimulus। stimulus क्या होता है, that is any environmental, that is any type of, any particular type of change in the environment such as light, sound, etc। ठीक है, chemicals, taste, heat, pressure, smell। तो environmental stimulus, stimuli, environmental stimuli क्या क्या हो सकते हैं, light, स्मेल, ठीक है, टेस्ट, टेस्ट स्टिमुलस है आपका, या केमिकल, एनी केमिकल साउंड है, केमिकल नेचर है, एनवायरमेंट में किसी जगह कोई केमिकल्स है, दैट एक्ट एज ए कीमो, मतलब दैट स्टिमुलेट्स द कीमो रिसेप्टर्स। ठीक है, लाइट, स्मेल, टेस्ट, साउंड एक्स्ट्रा आपके एनवायरमेंटल स्टिमुलाई होते हैं। ठीक है, साउंड एक्स्ट्रा, दैट इज स्टिमुलस। टेम्परेचर, प्रेशर भी स्टिमुलस होता है, टेम्परेचर स्टिमुलस होता है। तो रिसेप्टर क्या होता है कि रिसेप्टर इज ए सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ ए सेंस ऑर्गन which is sensitive to a particular type of stimulus, environmental stimulus। ठीक है, और environmental change। तो accordingly जब नेचर ऑफ स्टिमुलस चेंज होगा, अगर एनवायरमेंटल स्टिमुलस जो है, डिफरेंट एनवायरमेंटल स्टिमुलाई आर देयर। ठीक है, एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, तो अकॉर्डिंगली नेचर ऑफ रेस्पॉन्स जो है, नेचर ऑफ रेस्पॉन्स चेंज होगा और नेचर ऑफ रिसेप्टर भी अलग अलग होते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स विच डिटेक्ट द एनवायरमेंटल changes, which detect the, which perceive the, which perceive the change in from the environment in the form of a stimulus। ठीक है, and react over it in the form of a response। तो उस पर react फिर करते हैं, तो उस reaction को हम respond बोलते हैं। तो एनिमल्स में
एनवायरमेंटल चेंज का डिटेक्ट करना, परसीव करना और उस पर रिएक्ट करना, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ही कहलाता है। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। शाबाश। तो हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे आज स्टिमुलाई, नेचर ऑफ स्टिमुलाई इज डिफरेंट। ठीक है, स्टिमुलाई, स्टिमुलस क्या क्या हो सकता है? लाइट इज द स्टिमुलस, heat is stimulus, temperature is stimulus, ठीक है, smell is stimulus, sound stimulus है, sound stimulus है, तो कोल्ड, ठीक है, टेम्परेचर में वो हॉट, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर बोथ एक्ट एज स्टिमुलाई फॉर द सेंसरी रिसेप्टर टू signalize the message, ठीक है, to central nervous system. तो different sense organs contain receptors for network of nerve cells, ठीक है, detecting different stimuli. Different sense organs have different receptors in order to detect the different stimuli from the environment. तो as per as the different sense organs जो है contain receptors for the network of nerve cells detecting different stimuli. Just अगर if I would like to talk about the eyes here, ठीक है, eyes, तो eyes में light receptor होता है। eye जो है, eye is a sense organ, eye is a sense organ. It contains light receptors, light receptors. उन लाइट रिसेप्टर्स को फोटो रिसेप्टर्स भी बोलते हैं, फोटो रिसेप्टर्स, ठीक है, फोटो रिसेप्टर्स। तो ये क्या करते हैं? दे कैन डिटेक्ट द लाइट, दीज रिसेप्टर्स डिटेक्ट लाइट, ये लाइट को डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट द लाइट। तो लाइट यहाँ पे स्टिमुलस है, it is detected by the light receptors or photoreceptors present in the sense organ eye here, ठीक है, तो ये लाइट को डिटेक्ट करते हैं। then it imparts us the vision of sight, यानी कि that it imparts us the sensation of sight, ठीक है, it gives us the power to visualize the images, to visualize the objects, ठीक है, it is by virtue of that. आपके ईयर्स, अगर ईयर्स की बात करेंगे, अगर ह्यूमन ईयर्स की बात करेंगे, ह्यूमन ईयर्स हैव receptors, these are known as sound receptors, or simply you can say phonoreceptors, ठीक है, phonoreceptors. eyes, ears जो है, these are sense organs, these are sense organs, sense organs. तो इन ईयर्स में क्या होता है? साउंड रिसेप्टर, साउंड रिसेप्टर्स, उन साउंड रिसेप्टर्स को फोनो रिसेप्टर्स कहते हैं, फोनो रिसेप्टर्स, ठीक है, फोनो रिसेप्टर्स. वी हैव ईयर्स, ईयर्स आर सेंस ऑर्गन्स एंड दे बियर साउंड रिसेप्टर्स नोन एज फोनो रिसेप्टर्स. तो फोनो रिसेप्टर्स क्या करते हैं? दे डिटेक्ट द साउंड. तो साउंड जो है दैट इज एनवायरमेंटल स्टिमुलस. फोनोरिसेप्टर्स, फोनोरिसेप्टर्स डिटेक्ट देयर साउंड, ठीक है. तो साउंड जो है आपका, साउंड इज ए स्टिमुलस, साउंड इज ए स्टिमुलस दैट इज परसीव्ड बाय receptors in the air and these receptors are known as phonoreceptors. तो उस साउंड सिग्नल को फिर ट्रांसमिट किया जाता है थ्रू न्यूरॉन्स, ठीक है, नर्व नेटवर्क से फाइनली उसको भेजा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. वहाँ पे रिकॉग्निशन सेंटर होता है, वहाँ पे उस सिग्नल को रीड किया जाता है. तो ये उसके बाद जो हमें साउंड का जो है
पता चल जाता है कि साउंड हमें क्या कहती है, कि साउंड का नेचर क्या है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली जो है ये वर्क करता है एज, यानी कि कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो नोज हैज स्मेल रिसेप्टर्स। अगर हम नोज की बात करेंगे, नोज इज सेंसरी ऑर्गन, ठीक है, ये भी एक सेंसरी ऑर्गन है। नोज इज सेंसरी ऑर्गन एज वेल। तो नोज में जो रिसेप्टर्स, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, तो वो स्मेल, रिसेप्टर्स ऑफ स्मेल होते हैं, ठीक है। तो उसको ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। नोज में जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स बोलते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, these olfactory receptors detect the smell, detect the smell। तो smell जो है, that is, smell is environmental stimulus for this receptor। रिसेप्टर डिटेक्ट्स इट, कैसे? ये पहले परसीव करता है उस सिग्नल को, स्मेल एज ए सिग्नल, स्टिमुलस, इन द फॉर्म ऑफ अ स्टिमुलस। देन उस सिग्नल को डिपोलराइज्ड वेव में भेजा जाता है थ्रू एफरेंट नर्व फाइबर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वहां से जो वहां पे वो रीड किया जाता है, नेचर ऑफ द स्मेल को रीड किया जाता है। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि कैसी उसमें जो स्मेल थी, बू कैसी थी। अगर कोई चीज़ ऐसी दपन ये ये स्मेल होतन हु स्मेल यह ऑलरेडी रिकॉग्नाइज आसन गोमुत होतन होत हसा यथ नेचर स्मेल, यह ऑलरेडी अम कॉपी आसन अम नर्वस सिस्टम कर्म पत जन यम रिसेप्टर्स ये गेन करते हैं, ये परसीव करते हैं उस सिग्नल को अगेन, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रिकॉग्नाइज की जाती है ये क्या है, इसका नेचर क्या है इस स्मेल का। इस ये जो एक डिटेक्ट चेंज हुई है, तो उस चेंज का जो है, उस स्टिमुलस का नेचर क्या है, दैट इज रिटन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आफ्टर दैट मोटर सिग्नल वहां से आती है, इफरेंट थ्रू इफरेंट न्यूरॉन्स। तो वहां पे वो हमें उससे पता चल जाता है कि नेचर ऑफ दैट स्टिमुलस वाज लाइक दैट, लाइक दिस एंड ऑल दैट, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे नोज इज सेंसरी ऑर्गन एज वेल। It bears receptors, and these receptors are known as olfactory receptors. They detect the smell. Smell is a stimulus for these olfactory receptors. So they impart us in us the sensation of smell. तो स्मेल को रिकॉग्नाइज किया जाता है। सिमिलरली अगर हम टंग की, ह्यूमन टंग की बात करेंगे, ठीक है, तो वहां पे भी रिसेप्टर्स होते हैं, उनको गास्ट्रेटरी रिसेप्टर्स बोलते हैं। ह्यूमन टंग, वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स। टंग बियर्स रिसेप्टर्स कॉल्ड गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स, ठीक है। तो दे डिटेक्ट द टेस्ट, दे डिटेक्ट, these receptors detect the taste। तो टेस्ट जो है that acts as a stimulus for tongue receptors, ठीक है, that acts as a stimulus for tongue receptors।